अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। क्लास दाहम का हम आज अगला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम 1.1 मशक का जो एक सवाल रह गया था, जो बहुत ही अहम सवाल है, उसको हल करेंगे बज़रिया तकमील मुरब्बा। और एक आज क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस के तौर पे 1.2 मशक का कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं जी। दर्ज दैल मसावात को तकमील मुरब्बा से आपने हल करना है। बहुत ही अहम सवाल है, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको याद भी रहे कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हल करने के लिए पहला तरीका ये होता है कि ये जो मुस्तकिल मिकदार है एक्स के अलावा, इसको आप मसावात के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 7x की 2 जमा 2x बराबर है ये जमा का 1। और उसके बाद क्या करना है, ये जो x की 2 के साथ अद्दी सर आ रहा है, इससे पूरी मसावात को तकसीम करना है। यानी कि 7x की 2 बटा 7 जमा 2x बटा 7 बराबर है 1/7। तो ये कट गया, ये आपके पास बना x की 2 जमा 2x बटा 7 बराबर है 1/7। अब इन मुकम्मल मुरब्बा के हल करने के लिए हम दो फार्मूले यूज़ करते होते हैं, और वो फार्मूले कौन से होते हैं मुरब्बा मुकम्मल करने वाले? ये फार्मूले हैं जी। a जमा b का मुरब्बा होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, और दूसरा मुरब्बा होता है माइनस में, आपको पता है a की 2 a माइनस b का मुरब्बा होता है जी a की 2, यहाँ होता है -2ab और जमा b की 2। अब ये जमा और माइनस का तयन जो है ना, ये इस वाले हिस्से से हम करेंगे। यानी कि ये जो जिसके साथ ये 2 आ रहा है, यानी x वाली जो हिस्सा है उसमें अगर जमा है तो आप जमा वाला मुरब्बा मुकम्मल करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस वाला। क्योंकि हमारे पास जमा आ रही है तो हम ये वाला मुरब्बा मुकम्मल करेंगे। ये इस सवाल में ये वाली जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली है, तो इस पर आपने ज़रा गौर करना है। तो देखें, आप दरअसल राइट हैंड साइड मुकम्मल करते होते हैं और उसको लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर लिख लेते हैं। तो ये दरअसल ये जो साइड है इस फार्मूले की, ये साइड हमने बनानी होती है। तो x को लिखेंगे इस फार्मूले में, तो ये एक्स की जगह पे, सॉरी a की जगह पे x है, तो ये समझे a की 2 हो गया, जमा ये 2 आपके पास फार्मूले वाला हो गया। a की जगह पे हमारे पास x है। अब b की जगह पे हम क्या दर्ज करें कि हमारे पास ये वाला जवाब आए। देखें 2x तो है, बटे में हमें 7 चाहिए, तो हम लिख देंगे 1/7। तो ये दरअसल हो जाएगा 2ab। और इसको ऐसे बनाना है कि इसको ज़रब करें तो ये वाला जवाब आए। ये 2 को x से ज़रब करेंगे तो 2x, फिर 1 से ज़रब करेंगे तो वही 2x रहेगा, और बटे में ये 7 आ जाएगा। अब आगे क्या है, जमा b की 2, तो b वो वाला होगा जो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि 1/7 का मुरब्बा। इसी तरह जो चीज़, क्योंकि आपने मसावत के पास ये वाली 2 चीज़ें थी, ये आपने अपनी तरह से लिखी है, तो मसावत की बराबरी को कायम रखने के लिए ये जो हम हमेशा आप ये जो b वाला दर्ज करेंगे, ये आप दूसरी तरफ भी उसी तरह से जमा करेंगे ताकि मसावत बराबर रहे जी। अब देखें ये वाली साइड आपके पास ये फार्मूला बन गया, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो इसकी ये साइड लिख लेंगे a जमा b का मुरब्बा। अब a की जगह पे हमारे पास x है, b की जगह पे 1/7 है, तो a जमा b का मुरब्बा, और इस वाली साइड को हम हल कर लेंगे। ये a का मुरब्बा 1 होता है और 7 का मुरब्बा 49 हो जाएगा। अब इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 7 और 49 का एलसीएम कैसे आएगा जी, जिसको आप ज़ाफ़िकल बोलते हैं। 7 एक बार 7, 7 7 49, तो ये 7 7 49 आ गया इसका ज़ाफ़िकल। तो 7 को 49 पे तकसीम करें तो 7 जवाब, उसको 1 से ज़रब करें तो ये 7, 49 को 49 पे तकसीम करेंगे तो 1 जवाब, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8/49, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x जमा 1/7 का मुरब्बा। अब क्या करना है, आपने अगले स्टेप में दोनों तरफ जदर ले लेनी है। तो ये जदर मुरब्बा कट जाएगा, x जमा 1/7, और इधर आपके पास जमा नफ़ी में जवाब क्या आ जाएगा। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2/49, और इस सारे का जदर। तो चलें इसको आप नेक्स्ट में लिख लें जब आप जदर ख़त्म करें। तो अब 4 का जदर कितना होता है 2, ये बाहर आ जाएगा, और ये वाला जदर जो है 2 अंदर जदर के रहेगा, और 49 का जदर कितना आ जाएगा 7, ये जमा नफ़ी 7। अब इसका मतलब है हम एक दफ़ा जवाब जमा में लिख लेते हैं, एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैं पहले लिखूँगा x जमा 1/7 बराबर है 2 × 2 का जदर बटा 7। तो ये 7 उस तरफ
1/7 ले जाएं तो ये -1/7 जमा 2 इंटू 2 का जज़र बटा 7, तो इसका इजाफा कितना आ गया 7, तो -1 जमा 2 इंटू 2 का जज़र बटा 7, तो 1x का जवाब आपके पास ये आ गया। इसी तरह से आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं, x जमा 1/7 बराबर है -2 इंटू 2 का जज़र, यानी कि एक दफ़ा आप जमा में लिख लें, एक दफ़ा आप माइनस में, तो ये उधर जाकर फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये -1/7 -2 इंटू 2 का जज़र बटा 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इजाफा 7 आ गया, -1 -2 इंटू 2 का जज़र बटा 7। तो आप चाहे इन दोनों को मिला के भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 जमा नफ़ी 2 इंटू 2 का जज़र बटा 7, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। जी, अब बज़रिया तकमील मुरब्बा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा आपको तरीके का अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखें अब इसमें भी जमा 7x है, तो ये जमा वाला ही फार्मूला लगेगा। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि इसके अद्देसार से आपने सबको तकसीम करना है, इसमें मुस्तकिल है ही नहीं, तो उसको जगह पे 0 आ रहा है, तो पहले हम इसको 3 से तकसीम कर देंगे सारे को, इसको भी और इस वाले हिस्से को भी, और इसी तरह से बेशक आप इस तरफ भी डिवाइड कर लें, तो ये 3 से 3 कट गया, ये x2 जमा 7x बटा 3, और इस तरफ क्या आ गया 0। अब क्योंकि आपके पास a जमा b का मुरब्बा आपने मालूम करना है, यानी कि a2 जमा 2ab जमा b2, तो आप जमा वाला फार्मूला मुकम्मल करेंगे, तो ये a2 जमा 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे x, अब b की जगह पे देखें मैं क्या दर्ज करूँ कि 7x बटा 3 आए, तो ये 2 भी मुझे ख़त्म करना है, तो एक तो बटे में मुझे 3 चाहिए, तो मैं बटे में अगर 6 लिखूँ तो ये कट के 2 एक बार 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये मैं 7 लिख देता हूँ। तो जमा ये देखो 2 एक बार 2 2 3 6, तो ये फिर से 7x बटा 3 आ जाएगा, और जमा b का मुरब्बा 7 बटा 6 का मुरब्बा, और इधर भी आ जाएगा 7 बटा 6 का मुरब्बा, तो ये a जमा b का मुरब्बा बन जाएगा, और इधर भी a ये जो 7 बटा 6 का मुरब्बा। अब दोनों तरफ क्या ले लें आप, जदर, तो ये जदर मुरब्बा आपके पास कट गया, तो अब आपके पास क्या जवाब आ गया, x जमा 7 बटा 6 बराबर है आपके पास 7 बटा 6, तो ये दरअसल आपके पास क्या बन गया जी, x बराबर है 7 बटा 6 माइनस 7 बटा 6 बराबर है 0, तो यहाँ से आपके पास क्या जवाब आ गया, x बराबर है 0। जी, इसको आप उसी तरह से जमा माइनस में कर लें, तो जब आप एक दफ़ा जमा में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और जब आप लिखेंगे x बराबर है x जमा 7 बटा 6 बराबर है -7 बटा 6, तो ये x बराबर आ जाएगा -7 बटा 6 -7 बटा 6, तो दरअसल ये आ जाएगा x बराबर है -14 बटा 6, जो कि आपके पास आ जाएगा x बराबर है 2 7 14 2 3 6, तो x बराबर है -7 बटा 3, तो ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे, एक ये वाला और एक इसी तरह से ये वाला। जी स्टूडेंट, अब हम 1.2 मशक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट मशक है, 2 दर्जी फार्मूला है, वो आपने इस्तेमाल करना है। 2 दर्जी फार्मूला फ़र्ज़ करें, अगर आपके पास x मुतगैर में कोई भी 2 दर्जी मसावात है, तो उसका 2 दर्जी फार्मूला जो बनता है वो होता है -b जमा नफ़ी b स्क्वायर -4ac इसका जज़र बटा 2a, तो ये इसका आपके पास जो प्रूव है, जो हल है वो दिया गया है, लेकिन आपके कोर्स में वो शामिल नहीं है, तो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो 2 नंबर में 1 नंबर इसको हल करने का होता है, आंसर निकालने का, और 1 नंबर फार्मूले का होता है। अगर आप पूरा सवाल हल कर देते हैं लेकिन फार्मूला नहीं लिखते, तो आपको जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, वो सिर्फ आपको 1 नंबर ही देगा। तो आइए इसको 2 दर्जी मसावात से मवाजना कर लेते हैं। 2 दर्जी मसावात होती है x स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0, तो x की 2 के साथ a है, तो यहाँ से a बराबर 3 का जज़र आ जाएगा। इसको बल्कि थोड़ा सा सही शक्ल में लिख लें, यानी कि इस वाले को आप इधर लेके आ जाएं।
और इधर ताकि दो दरी मसावत में जैसे इक्वल 0 है इसको वैसे लिख लें। तो ये x की 2 के साथ a आ गया, x के साथ कुछ नहीं आ रहा तो जिसके हिस्से के साथ कोई अदीसर ज़रब ना हो रहा हो तो हम कहते हैं उसके साथ एक लाजमी ज़रब हो रहा होता है, क्योंकि एक को हम उसके साथ ज़रब लिख सकते हैं। और इस तरह c में जो है वो c आपके पास मुस्तकिल है तो वो ये वाला आ जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में दर्ज करते हैं। पहले हम उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है पेपर हल करते वक्त आपने फार्मूला लाजमी लिखना है, इसका बाकायदा एक नंबर होता है। तो ये -1 जमा नफ़ी, ये b था आपके पास, b की 2 तो a का मुरब्बा -4, a की जगह पे 3 का जज़र ये वाला, और c की जगह पे -4 इंटू 3 का जज़र, और इस सारे का ये जज़र बटा 2, सॉरी ये वाला जज़र यहाँ तक आएगा 2a। तो a की जगह पे इसकी क्या कीमत आ गई, आप हम कीमत लिख लेते हैं, ये 3 का जज़र। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 जमा नफ़ी 1 का मुरब्बा 1, ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा में आ गए, 4 ज़रब 4 16, और 3 का जज़र को हम लिख सकते हैं 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र, तो ये 3 का जज़र का मुरब्बा और ये सारे का जज़र बटा 2 इंटू 3 का जज़र। तो ये जज़र मुरब्बा कट गया। नेक्स्ट स्टेप हमको इसको इधर ही कर लेते हैं। x बराबर है -1 जमा नफ़ी ये 1, और ये जज़र मुरब्बा काट गया तो 16 3 48, और 1 49 का जज़र बटा 2 इंटू 3 का जज़र। तो 49 का जज़र कितना होता है जी 7, तो ये नफ़ी 1 जमा नफ़ी 7 बटा 2 इंटू 3 का जज़र। तो आपके पास एक दफ़ा जमा में हम लिख लेते हैं जी, नफ़ी 1 जमा 7 बटा 2 इंटू 3 का जज़र। तो ये 7 में से इनका तो 6 बटा 2 इंटू 3 का जज़र आ जाएगा, 2 एक बार 2 2 3 6। तो x बराबर है 3 बटा 3 का जज़र। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x बराबर है 3 का जज़र। और ये वाली बात कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आप 3 को लिख सकते हैं 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र, तो ये बटे में भी 3 का जज़र है, इसके बटे में भी आ जाएगा, तो ये इससे ये कट गया, तो ये पीछे क्या आ जाएगा, ये वाला 3 का जज़र। और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख दें, -1 -7 बटा 2 इंटू 3 का जज़र, तो ये -8 बटा 2 इंटू 3 का जज़र आ जाएगा, 2 एक बार 2 2 4 8। तो आपके पास x बराबर है -4 बटा कितना आ जाएगा जी 3 का जज़र। तो एक आंसर आपके पास ये वाला आ गया, और एक आंसर आपके पास ये वाला। तो इसको मैं ज़रा तरतीब से यहाँ पे दोनों आंसर लिख देता हूँ। एक आपके पास आ गया x बराबर है ये वाला 3 का जज़र, और दूसरा क्या आ गया x बराबर है -4 बटा 3 का जज़र। ये आपके पास दो आंसर आ गए। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताते रहिएगा, उससे मेरे एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।